जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हाई फाई स्टडी में। दोस्तों, टाइम एंड डिस्टेंस का बड़ा नेक्स्ट क्लास है। देखिए, इस क्लास में हम किस तरह के क्वेश्चंस को बनाना सीखेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख गया होगा। क्वेश्चन कहता है कि दो व्यक्ति एक ही स्थान से क्रमशः 4 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो कितने देर के बाद उसके बीच की दूरी 17 किलोमीटर होगी। ये बात आपसे पूछ लिया गया है। डायग्राम से समझिए इस प्रश्न को। दो गो व्यक्ति है, एक ही पॉइंट मान लेते हैं। ए पॉइंट से एगो पी व्यक्ति जाता है और एगो क्यू व्यक्ति जाता है। दोनों का चाल हमको दिया गया है। पी जो जाता है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है और क्यू जो जाता है 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है। तो एहो बढ़ेगा, पी क्यू दोनों बढ़ेगा। अब क्या है कि पी का स्पीड कम है तो तनका पिछुआ जाएगा और क्यू का स्पीड तनका ज्यादा है तो वो पी से आगे निकल जाएगा। तो कहता है कि कितना समय के बाद ये दोनों पी और क्यू के बीच का जो दूरी है वो 17 किलोमीटर हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछा गया है यहाँ? आपसे पूछा गया है समय, कितने समय बाद। तो समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी और बटा का चाल। समय बराबर होता है दूरी बटा का चाल। तो यहाँ से देखिए चाल क्या हो जाएगा। ये दोनों एक ही दिशा में जाता है ना, तो जब एक ही दिशा की बात हो तो चालों को हम जो है घटा लेते हैं। जब एक दिशा की बात हो, सेम डायरेक्शन में चाल का हम अंतर लेते हैं। यहाँ लिख देते हैं सेम जब डायरेक्शन रहे तो उस सिचुएशन में हम चाल का अंतर लेते हैं। सेम डायरेक्शन में चाल का अंतर ले लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। दूरी कितना रह जाता है? तो 17 रह जाता है। और चाल कितना हो जाएगा? तो घटा लेंगे, मतलब बड़का में से छोटका वो घटा लीजिए, 4 को घटा लीजिए। तो यहाँ से क्या होने वाला है? 17 बटा का क्या, यहाँ से हो जाएगा 0.5 हो जाएगा घटने के बाद। अभी हो जाएगा 17 दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर में 10 लगा देंगे, यानी नीचे में 5 रह जाएगा, 2 से कट जाएगा, यानी 17 दूना 34, 17 दूना 34। और ये किलोमीटर प्रति घंटा है तो 34 घंटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 34 घंटा हो जाएगा। यानी 34 घंटा में पी और क्यू के बीच का जो दूरी हो जाएगा वो 17 किलोमीटर हो जाएगा। तो ये तो पहला प्रश्न था। अब चलिए दूसरा प्रश्न क्या है, इसी तरह का वो समझते हैं जरा। क्या कहा गया है कि दो व्यक्ति एक दूसरे के विपरीत दिशाओं से 4 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो कितने देर के बाद उनके बीच की दूरी 17 किलोमीटर होगी। इस बार आपको जो है ये बात कहा है कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट से आते हैं। मतलब ए पॉइंट पर है पी और बी पॉइंट पर है क्यू। अब पी जो है क्यू की तरफ जाता है और क्यू जो है पी की तरफ आता है और चलवा वही है। पी का 4 किलोमीटर प्रति घंटा और क्यू का जो है वो 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल में कोई फर्क नहीं है, इसमें खाली दिशा बदल दिया है। तो इसमें अपोजिट डायरेक्शन हो गया कि नहीं हो गया? तो जब अपोजिट डायरेक्शन की बात हो तो अपोजिट डायरेक्शन में हम क्या करते हैं? चालों को जोड़ देते हैं और कुछ नहीं है। और दूरियावा 17 किलोमीटर प्रति घंटा ही रहता है। तो आपसे वही बात पूछ लिया गया कि समय जो है कितना लगेगा जब एक दूसरे के बीच का जो दूरी है वो 17 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो दूरी बराबर समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटा चाल। तो दूरी 17 हो जाएगा। इस बार चाल जुट जाएगा। तो अपोजिट डायरेक्शन में चाल जुट जाता है तो 4 हो जाएगा प्लस का 4.5 हो जाएगा। यहाँ से ये 17 का 17 रह जाएगा और ये 8 दशमलव क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब ये 17 हो जाएगा, दशमलव हटाएंगे तो ऊपर में 10 लगाएंगे और नीचे में 85 हो जाएगा। अब 17 5 ये 85 हो जाएगा, 5 से 10 यानी 2 घंटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 घंटा हो जाएगा। देखिए, जब दिशा बदल दे यानी दिशा एक दूसरे के अपोजिट हो, विपरीत दिशा हो तो अपोजिट डायरेक्शन में चालों को जोड़ देते हैं। और जब दिशा सेम हो तो दिशा सेम में चालों को घटा लेते हैं। और कुछ नहीं सिखाए हैं ये दोनों प्रश्न में हम। तो कैसा लगा आज का क्लास? कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिएगा इसी तरह के ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट सीखने के लिए। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।